ऑल सेट फॉर जिम। थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी और उसके बाद जिम, और जिम में आज लेग वर्कआउट है। वेट है 77.75। कल था मॉर्निंग में 77.1 और पूरे दिन की आपने फ्लक्चुएशंस देखी कि कैसे 77.1 से 79.7 तक चला गया, अब 77.75। तो टेक्निकली एक दिन के अंदर 2 किलो वेट की फ्लक्चुएशन हुई, 2 किलो से ज़्यादा। मगर मेरा वेट जो बढ़ा है वो है 650 ग्राम, वो कल जो मैंने एक्स्ट्रा खाना खाया उसकी वजह से। अब आज कुछ नहीं खाऊंगा, सिर्फ प्रोटीन। एम्प्टी स्टमक ब्लैक कॉफ़ी बहुत बेनिफिशियल है, इसको ज़रूर पिया करो। खाली पेट सुबह पहले पानी, फिर 2 कप ब्लैक कॉफ़ी, 2 से 4 कप आराम से ले सकते हो। 2 कप ब्लैक कॉफ़ी, देन वेट फॉर अनदर 2 आवर्स और फिर कुछ खाओ। बेस्ट सिनेरियो है पानी पियो, वॉक पे जाओ, कॉफ़ी पियो, जिम जाओ, जिम से वापस आओ और खाना खाओ। मैं यही करने वाला हूँ, आपको भी यही करना चाहिए। पूरा लिवर क्लेंस कर देती है और इसके ऊपर बहुत रिसर्च है। एक बार इंटरनेट पे जाके चेक तो करो। कॉफ़ी पे ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क। चीयर्स। तो जिम वर्कआउट शुरू हो चुका है, स्टेप्स हो गए 2500। अब आई डू बैक ट्रेनिंग, एब्स एंड देन लेग वर्कआउट। सी यू आफ्टर दैट। जिम की मशीन में वेट चेक कर लें। लेग वर्कआउट ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब थोड़ा सा कार्डियो, लाइक वॉक, और फिर चलते हैं घर, फिर वेट चेक करेंगे। डन विद द वर्कआउट। 1000 कैलोरीज हो गई टोटल, ये सुबह से लेके अब तक किए हैं, और 814 कैलोरीज करी है मैंने वर्कआउट में, विच इज़ गुड। नाउ लेट्स चेक द वेट एंड गो होम। जिम में वेट बड़ा हुआ आ रहा है, रीज़न पता क्या है? जो 1 लीटर पानी पिया ना मैंने, ये 1 लीटर से भी ज़्यादा, वो उतना थोड़ा ना निकाला पसीने में। सो आई कैन ऑलवेज टेल यू, फ्लूइड फ्लक्चुएशन, वेट इज़ ऑलवेज वाटर फ्लक्चुएशन। अब घर जाके चेक करेंगे वेट। बैक होम आफ्टर द वर्कआउट। अब एक बार वेट चेक करते हैं घर के वेइंग स्केल पे कि वेट कितना है। उसके बाद जब मैं अपना मील लूंगा पहला, विच इज एग्स, उसके बाद चेक करूंगा। फिर आज रात को अगेन पार्टी पे जाना है, तो आज कार्ब्स रात को होंगे, फिर रात को कार्बोहाइड्रेट वाला मील के बाद चेक करूंगा वेट कितना है। ये वेट चेक ही करता रहूंगा ताकि आपको ये समझा सकूं और दिखा सकूं कि वेइंग स्केल से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये फ्लक्चुएशंस हैं, ये चलता रहता है। फोकस करो अपने बॉडी कॉम्पोजिशन पे, मसल ट्रेनिंग पे और फैट लॉस पे। होगा, बट फैट लॉस तभी होगा जब आपकी कैलोरीज डेफिसिट में होंगी, आप मसल ट्रेनिंग कर रहे होगे, प्रॉपर प्रोटीन खा रहे होगे, नींद पूरी करोगे और वॉक करोगे। ठीक है, फिलहाल वेट चेक करते हैं। सो घर पे वेट चेक करा है 77.7, जिम में था 78.25। जिम में जो वेट चेक करा था वो क्लोथ्स भी थे ऑन, पजामा एंड ऑल। अभी तो मैंने शॉर्ट्स और टी शर्ट में करा है, और साथ में हाथ में मेरे फोन था, घड़ी थी, इनका वेट आ गया सब। वेट है 77.7। तो ये कपड़े, घड़ी, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। जब वेट चेक करना हो ना, सेम क्लोथ्स, सेम टाइम, एवरी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, ये भी करके दिखाऊंगा। बट फिलहाल फ्लक्चुएशंस कंटिन्यू करते हैं। कार्ब्स नहीं खाने, फ्रूट तो खा सकते हैं। 6 बजने वाले हैं, घर जा रहा हूँ, पहला मील लेता हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी एग्स। अगर मन करा तो चाय लूँगा, अदरवाइज आई हैव ब्लैक कॉफ़ी। आज रात को पार्टी पे जाना है, तो फिर कार्ब्स तो रात को हो जाएंगे। फिलहाल कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, और मील लेने के बाद अपना वेट चेक करूँगा। उसके बाद रात को खाना खाने के बाद वेट चेक करूँगा। आज पार्टी पे जाना है, फिर उसके बाद 26 परसों पार्टी पे जाना है, तो कल मैं मील्स को अपने स्किप कर सकता हूँ और कैलोरीज कम कर सकता हूँ। आज तो नहीं हो पाएंगी, आज आई थिंक 2000 टच करी जाएंगी इजीली। या तो ये कोशिश करूँ कि अभी कुछ ना खाऊं, देखता हूँ अभी घर जाके पता चलता है कि भूख लग रही है। सो आई थिंक आई नीड समथिंग, नहीं तो प्रोटीन पूरा नहीं होगा। रात का मील तो 1000 कैलोरी के ऊपर इजीली हो जाएगा। कल मैं 1000 कैलोरी तक रखूँगा, उससे ज़्यादा करूँगा नहीं। 26 को फिर पार्टी पे जाना है, तो 26 को भी मैं अपनी कैलोरीज जो है पूरे दिन में कम रखूँगा, ताकि रात को पार्टी पे खाऊँ। रात को पीनी भी पड़ सकती है, मे बी आई हैव अ ड्रिंक और सो। उसके बाद देन देयर इज अ पार्टी ऑन 3rd। ये वेडिंग्स और पार्टीज बड़ा यार शेड्यूल ख़राब कर देती है। कैलोरीज ऊपर चली जाती हैं, एक मील के अंदर 1000-1200 कैलोरीज चली जाती हैं, एंड देन इट्स अ प्रॉब्लम। एनीवेज, अवॉइड कर नहीं सकते, मजबूरी है, जाना है, और एंजॉय भी तो करना है लाइफ को, ऐसे थोड़ा ना जीना है। सो ये 26 का होगा, फिर 3rd का होगा। 3rd के बाद फिर आई एम गोइंग टू गोवा। तो गोवा में इज़ गोइंग टू बी फुल पार्टी, फुल फन, और रोज़ कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होगा। उसकी बात नहीं करते, भी फिलहाल अभी की बात करते हैं। अभी आई एम गोइंग होम, देखता हूँ, चाय पीता हूँ, कुछ खाता हूँ, और उसके बाद रात को पार्टी पे।
अपडेट करूंगा वेट, अगर कुछ खाया अभी तो उसके बाद, और उसके बाद वेट अपडेट करूंगा रात को। सी यू आफ्टर माय फर्स्ट मील। एक पीनट बटर ब्रेड के बाद और थोड़ी सी चाय के बाद एक कप कॉफ़ी, उसके बाद वॉक करनी है। चाय बहुत कम पी है मैंने, हार्डली 5 ग्राम चीनी होगी उसमें और 25 ml मिल्क होगा, और एक पूरी पीनट बटर ब्रेड जरूर ली। कैलोरीज आई थिंक मेरी अभी तक हो गई है 180 या 200 मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं हुई होंगी। अब बाकी कैलोरीज रात को डिनर पे, ब्लैक कॉफ़ी, वॉक, देन डिनर, और फिर रात को अपडेट करता हूँ वेट आफ्टर माई डिनर। कैलोरीज तो बच गई मेरी, शुक्र है मैंने अंडे नहीं खाए अभी। अब सीधा डिनर भी खाना खाते हैं। कैलोरीज को काउंट करते हैं, ये प्रोटीन को आज छोड़ देते हैं, आज और कल 2 दिन, इनफैक्ट परसों भी प्रोटीन को थोड़ा हल्का रखते हैं, लाइक 80-100 की रेंज में। रात को खाना खाऊंगा उसमें बहुत प्रोटीन होगा, बिकॉज आई विल हैव चिकन डेफिनेटली 100 के आसपास आराम से हो जाएगा। सो आई विल सी यू आफ्टर आई कम बैक फ्रॉम द डिनर, ईट एवरीथिंग, दिखाता हूँ क्या खा रहा हूँ आज, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना ज्यादा खाना जो हम खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, वो दिखने में कैसा है, उसमें कितना चीज होता है, आई शो यू। फिलहाल आई एंजॉय माई ब्लैक कॉफी और एक राउंड पार्क में वॉक का, क्योंकि अभी तक सुबह से सिर्फ 5,500 स्टेप्स हुए। आई हैव टू कंप्लीट एटलीस्ट 10 बिफोर आई गो टू द डिनर, और फिर डिनर से आने के बाद एक राउंड और। अभी चलता हूँ वॉक पे, बट पहले कॉफी। चीयर्स। टू मच ऑयली, टू मच ग्रीसी। जब सुबह से कुछ खाना होगा तो एक बारी में बहुत ज़्यादा खाना खाया नहीं होगा। स्टफ। डिनर डन। इट वॉज बर्गर, पराठा, दाल मखनी, फ्राइड चिकन, फ्राइड चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, पिज़्ज़ा, पता नहीं क्या क्या। यू कैन सी दिस इन द पिक्चर। आई हैव नो आइडिया इसमें कितनी कैलोरीज थी, बट मेरे हिसाब से ये 1500 से ज़्यादा होंगी। ये कैलोरीज मैं कल सुबह चेक करूँगा कितनी थी। आज अभी मैंने वेट चेक करा है, वो है 78.35। सो फार सो गुड, दैट्स इट फॉर नाउ। I'll see you tomorrow morning. Good night, take care, have fun, and don't weigh yourself every time like I'm doing. मैं तो दिखा रहा हूँ यार कि क्या होता है इतना वेट करने से। वेट मतलब वेइंग स्केल पे वेट करने से ना, ये वेट करना कंफर्टेबल है ना किसी और चीज़ के लिए वेट करना कंफर्टेबल है, इसलिए मत करो। जस्ट कीप गोइंग, कीप डूइंग, वर्क आउट, ईट वेल, मूव, स्लीप वेल, ड्रिंक वेल, वाटर एंड वॉक, एक्सरसाइज, डू एवरीथिंग। सब बताऊंगा धीरे धीरे। पहले ये वेट की फ्लक्चुएशंस जो है ना, आपके दिमाग से कंफ्यूजन दूर कर दूं, फिर बात करते हैं। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। ट्यूसडे मॉर्निंग वेट 77.85। अब ये कितना बड़ा, सारी डिटेल अभी थोड़ी देर में। समरी 24 घंटे, बट फिलहाल ब्लैक कॉफी। लेट्स समराइज मंडे को वेट फ्लक्चुएशंस क्या क्या थी। सुबह 10:20 पे मैंने पहली बार वेट चेक करा, विच वॉज 77.75। फिर मैंने 3 बजे करा, विच वॉज 78.2, कुछ खाने के बाद, पानी, कॉफ़ी, ये सब लेने के बाद। फिर मैंने 4:30 बजे वेट चेक करा, विच वॉज 77.7। उसके बाद मैं रात को डिनर पे गया। पूरे दिन की कैलोरीज जो थी मेरी वो ईजिली 2500 हो गई होंगी, क्योंकि डिनर की कैलोरीज 1500 to 2000 थी। आपने देखा कितना चीज़ी खाना था, द पास्ता, द बर्गर, द पिज्जा, उसके बाद मैंने आइसक्रीम भी खाई। इट वाज अ लॉट। सो इन सब की कैलोरीज मिला करके 2500 ईजिली पहुंच गई थी। पहुंच जाती है, आपको पता नहीं चलता। आप बाहर खाना खाने जाते हो, आप सोचते हो ओ आई एम जस्ट हैविंग दिस पीस। आपको एक बेसिक कैलकुलेशन बता देता हूँ। अगर आप एक सैंडविच घर में बनाते हो किसी भी तरीके का, वेदर यू मेक अ चिकन सैंडविच, पनीर सैंडविच और एग सैंडविच, अगर उस सैंडविच की कैलोरीज घर के अंदर 250 है ना, तो आप ये मान के चलो इट विल बी 3 times एटलीस्ट इफ यू गो आउट, बिकॉज दे यूज हेल लॉट ऑफ बटर। उसको जो बनाने के लिए जो ऑयल यूज होता है ना, जो ब्रेड पे लगता है, जो अंडा बनाने के लिए ऑयल यूज होता है, वो 3 गुना होता है। ठीक है, ब्रेड वही होगी चाहे, बट वो ऑयल 3 गुना होगा। तो कैलोरीज जो है ना, वो 250 कैलोरीज का जो आपका एक सैंडविच घर पे होगा ना, वो बाहर 500 से 750 कैलोरीज का इजीली होगा। सो इसीलिए बाहर के खाने के अंदर ह्यूज कैलोरीज होती हैं, जिसको आप कभी भी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। सो आई रफली टेक अबाउट 2 to 3 times जो कैलोरी रेंज में लेता हूँ। बात करते हैं वेट की। वेट जो था मेरा रात को खाना खाने के बाद था 78.3, सुबह मॉर्निंग में क्या था 77.75, रात को था 78.3। ये सब वाटर फ्लक्चुएशंस है। ठीक है, मैंने खाना भी खाया, वॉशरूम भी गया, सब कुछ। सो इन एंड आउट, देखो इन तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, आउट मैं कर ही नहीं सकता। I don't have the tools to do it. I don't have the stool to do it.
ये सब मैं नहीं कर सकता। और नेक्स्ट मॉर्निंग विच इज ट्यूसडे, जो आज सुबह है, आज सुबह मेरा वेट है 77.85, तो 77.85 ट्यूसडे आज हुआ, मंडे मॉर्निंग था 77.75, मतलब सिर्फ 100 ग्राम का फर्क 24 घंटे के अंदर। लेकिन फ्लक्चुएशन तो हुई ना, 77 से पहले पहुंच गया 78, फिर 78 से वापस 77.85। अब संडे मॉर्निंग मेरा वेट था 77.1, ठीक है। वो इसलिए था बिकॉज संडे से पहले कुछ दिन पहले मैं कैलोरीज कम खा रहा था, 1500, 1700, मैक्स 2000 ये टच हुई थी। बट एकदम से मैंने मंडे को बहुत ज्यादा कैलोरीज खा ली, संडे रात को भी मैंने कैलोरीज खाई, उसकी वजह से मंडे मॉर्निंग में मेरा वेट बढ़ गया। गॉट इट। सो ये कैलोरीज जो है ना, ये पानी स्टोर करती हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है, उसकी वजह से वेट इंक्रीज हो जाता है। अगर आप ज्यादा खाना खाओगे वेट तो ज्यादा होगा ही होगा, फिर ज्यादा पानी भी पियोगे तो वेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वेट फ्लक्चुएशन से परेशान नहीं होना है, आपको अपने फैट पे जाना है, बॉडी कॉम्पोजिशन पे जाना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो संडे को मैंने इतनी ज्यादा आपको वेरिएशन दिखाई थी, सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक, ठीक है। ये सारा वेट फ्लक्चुएशंस आपको दिखाई थी। मंडे मॉर्निंग मैंने फिर 10 बजे वेट चेक करा था, वो 77.75 था। उससे पहले संडे को 77.1 था, ट्यूसडे को फिर 77.85, संडे का वेट हुआ 77.1, मंडे का वेट हुआ 77.75 और ट्यूसडे आज सुबह का वेट है 77.85। पूरे हफ्ते का बाद में बताऊंगा, फिलहाल ये 3 दिन का है। संडे कम इसलिए क्योंकि उससे पहले मैंने कम खाया था, मंडे को ज्यादा इसलिए बिकॉज संडे को ज्यादा खाया था, ट्यूसडे मॉर्निंग वेट ज्यादा इसलिए क्योंकि मंडे रात को ज्यादा खाया था। सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट यूर ईटिंग, व्हाट यूर ड्रिंकिंग, वो आपको रोज फ्लक्चुएशन दिखा रहा है। उसमें आप रोज परेशान हो जाते हो, एक दिन चढ़ते हो स्केल पे, अरे बढ़ गया आधा किलो, अरे खाना खाया था भाई लास्ट नाइट, पानी बहुत ज्यादा पिया था, इस वजह से हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आपका 300 ग्राम कम हो जाता है, आप बड़े खुश हो जाते हो, अरे यार मेरा वेट कम हो गया, अरे यार मैंने क्या कर लिया, अरे कैलोरीज कम कर दो तो वेट कम हो जाएगा, कैलोरीज बढ़ा दो तो वेट बढ़ जाएगा। और एक्सरसाइज करने से इस वेट पे ना, जो स्केल पे आपका वेट आता है ना, उस पे इमीडिएट इफेक्ट कुछ नहीं आता है। एक्सरसाइज से आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। आप 1 घंटा कोई भी वर्कआउट करते हो ना, तो 300 कैलोरीज के आसपास एक रफ अमाउंट है आपकी बर्न होती है। वो 300 कैलोरीज जब आप रोज 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 बर्न करोगे ना, तो जाकर के कई 7 दिन के अंदर आपका आधा किलो वेट कम हो। आप समझ रहे हो, आधा किलो से भी कम। अगर 500 कैलोरीज रोज कम बर्न करोगे तो जाके होगा आधा किलो। ये लॉन्ग प्रोसेस है, इट विल टेक डेज एंड डेज। और ये भी तभी काम करेगा जब आपका कैलोरी इंटेक जो है ना, वो प्रॉपरली कैलकुलेटेड हो, घर का खाना हो, घी से लेकर के ब्रेड से लेकर के चिकन अंडा सब मेजर्ड हो। तो आपको मेजर स्केल, किचन स्केल पे ध्यान देना है, वो वेइंग स्केल पे ध्यान नहीं देना है। तो ऑब्सेशन इस वेइंग स्केल का प्लीज निकाल दो। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आप फोकस करो अपने किचन स्केल पे, मेजर करके खाना खाओ, मेजर करके कैलोरीज लिखो, जैसे मैं लिखता हूं। किसी ऐप पे लिखो, ऐप के बाद पेपर पे लिखो। वंस यू राइट डाउन ऑन द पीस ऑफ पेपर, इट विल स्टे देयर फॉरएवर, आपके दिमाग में भी, आपके डेटा में भी। देन यू कैन गो बैक एंड रीचेक। तो ये आपको करना है। सो आज की समरी इतनी, आप समझो वेट फ्लक्चुएशंस हो रही है और कुछ नहीं है। वो फ्लूइड की वजह से है, पानी की वजह से है, और जो खाना खाया उसकी वजह से है। सो डोंट गेट अपसेट विद दिस, मेक अ प्रॉपर प्लान। 1500 कैलोरी, 1700, जो भी आपको खानी है, मेक अ प्लान, स्टिक टू इट, वर्कआउट एवरी डे, मेजर योर मील्स, देन यूल गेट द रिजल्ट्स। अभी ये वेट लॉस जर्नी पूरी हुई नहीं है। आज ट्यूसडे है, आज का भी दिखाऊंगा, कल वेडनेसडे, कल का भी दिखाऊंगा। ये पूरे हफ्ते वेट को मैं छोड़ूंगा नहीं। वेइंग स्केल का तो मैं बैंड बजा दूंगा 7 दिन में, क्योंकि मुझे 7 दिन के अंदर आपको रोज ये दिखाना है कि ये वेइंग स्केल जो है ना, इसके चक्कर से बाहर निकलो। मुझे पता है एक आध वीडियो से आपको कुछ समझ आने वाला है नहीं ना, आपके कुछ पल्ले पड़ेगा। अभी चलते हैं, रोज देखते हैं। और अभी तो मंडे का देखो आप, रात को फिर ट्यूसडे का कंप्लीट करके वेडनेसडे मॉर्निंग ट्यूसडे का डालता हूँ, वो देखना, फिर वेडनेसडे का डालता हूँ। चलता रहेगा पूरा सिलसिला पूरे हफ्ते। देखते रहो, समझते रहो, और कुछ अगर जल्दी समझ आ जाए एक आध दिन में ही, तो उसको अप्लाई करो, और नहीं समझ आ रहा है तो देखते रहो जब तक समझ नहीं आता। ओके, आई होप यू आर इट। सो आई सी यू टुमारो मॉर्निंग अगेन विद अनदर वीडियो ऑन वेट फ्लक्चुएशंस। गुड नाइट, टेक केयर, हैव फन, बाय।